अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जो मेरी बहनें घर पर रहकर होम बुटीक खोलना चाहती हैं, सिलाई का काम करना चाहती हैं और वे ये सोचती हैं कि हमारे पास क्या-क्या सामान होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सभी बातें क्लियर करने वाली हूँ और जो भी आपको सामान चाहिए वो ज़्यादा महँगा सामान नहीं है। आप बहुत ही कम पैसों में अपने होम बुटीक की शुरुआत कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास सिलाई मशीन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको भी पता है कि जब हम सिलाई का काम शुरू करेंगे तो सिलाई मशीन तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो देखिए, मेरे पास भी एक सिलाई मशीन है और मैं भी होम बुटीक चलाती हूँ, घर पर रहकर ही मैं भी सिलाई करती हूँ। तो आज मैं आपको वो बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और बहुत ही हर छोटे-मोटे सामान के साथ आप अपने होम बुटीक की शुरुआत कर सकती हैं। तो देखिए, होम बुटीक की शुरुआत करने के लिए हमारे पास बहुत सारा सामान होना ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों और महँगी-महँगी चीज़ें हों। देखिए, अभी तो हमें शुरुआत ही करनी है, तो शुरुआत में हम थोड़े बहुत सामान से अपने होम बुटीक की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिलाई मशीन का होना ज़रूरी है, जो मेरे पास भी है और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो हम सिलाई का काम शुरू करते हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, उनमें से एक है कैंची, हमारे पास कैंची भी होनी चाहिए और कैंची हमारे पास अच्छी होनी चाहिए ताकि हम कपड़े अच्छे से कटिंग पर कर पाएँ और एक होना चाहिए हमारे पास इंची टेप। इंची टेप ज़्यादा महँगा नहीं आता है, 15-20 रुपए का इंची टेप आ जाता है। तो 1 इंची टेप, कैंची और सिलाई मशीन अभी तक मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब मैं आपको और सामान भी दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, एक होना चाहिए हमारे पास ये स्केल। जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो हमें इन दोनों स्केल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास ये भी होने चाहिए। ये भी ज़्यादा महँगे नहीं आते हैं, सस्ते ही आ जाते हैं, तो आप इज़िली इनको मार्केट से खरीद लें और ये भी अपने पास रखें सिलाई का काम शुरू करने से पहले। और एक होना चाहिए हमारे पास पेंचकस। पेंचकस का हमें क्या करना है कि जब हम सिलाई मशीन पर काम करते हैं तो अक्सर हमारी सिलाई मशीन में कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे सबसे पहले तो सुई टूट जाती है अगर, तो हमें पेंचकस की ज़रूरत पड़ती है और हम सिलाई मशीन में सुई को जब चेंज करते हैं तो हमें पेंचकस की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं और बताई हैं, तो ये सिलाई का काम शुरू करने से पहले हमारे पास होनी चाहिए। अब बारी आती है कि जब हमने सिलाई का काम शुरू कर दिया है, तो अब हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए? तो देखिए, एक डायरी हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए और एक पेन भी हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के कपड़े सिएँगे, हम शरीर से नाप लें या सूट से नाप लें, तो हमें उसका नाप डायरी में लिखना है, तो हमारे पास डायरी भी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है? डायरी का होना भी हमारे पास बहुत ज़रूरी है, तो आपके पास ये भी होनी चाहिए। फिर बारी आती है चॉक की, क्योंकि जब हम कपड़े कटिंग करेंगे तो हमारे पास चॉक भी होनी चाहिए। तो देखिए, मैं इस तरह से पूरे चॉक का डिब्बा ले आती हूँ। इसमें से काफ़ी चॉक खत्म हो गई हैं, बस कुछ ही बची हैं। तो देखिए, एक चॉक का डिब्बा भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप चाहें स्टार्टिंग में 1 या 2 पीस भी ला सकते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं मार्केट से। ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही पूरा डिब्बा लाकर रखें, आप 1-2 पीस भी ला सकते हैं। और हमारे पास ये ओपनर भी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कभी हमारी सिलाई हमसे खराब हो जाती है या हमें कुछ उधेड़ना पड़ता है, तो इससे हम बहुत ही ईज़ी तरीके से सिलाई को उधेड़ पाते हैं। इससे ना हमारा कपड़ा उधेड़ने में खराब नहीं होता है, ये सिर्फ़ धागा ही तोड़ता है, कपड़े को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो ये भी हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास सिलाई मशीन का पत्ता भी होना चाहिए। पर देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में काम की शुरुआत कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरा ही पत्ता होना चाहिए सिलाई मशीन की सुई का। आप 1-2 सुई भी ला सकती हैं। उसके बाद बारी आती है हाथ की सुई की। तो देखिए, मैं इस तरह से हाथ की सुई इसके अंदर रखती हूँ। ये सुई का कोई बॉक्स नहीं है। ये जो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, नोक की डिब्बी। ये मैंने अपने बच्चों से ले ली थी। वो इसमें पेंसिल नोक लेकर आते हैं, तो इसके अंदर मैंने पेन इसको सुई को रख दिया है। तो आपके पास हाथ की सुई भी होनी चाहिए। हमारे पास मशीन का तेल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मशीन में तेल को नहीं डालेंगे तो मशीन अच्छी नहीं चलेगी और सिलाई भी सफाई से नहीं आएगी, जो कि सिलाई के काम में बहुत ज़रूरी है, फिनिशिंग के साथ सिलाई करना। तो हमारे पास मशीन का तेल भी होना ज़रूरी है। मैं तो इकट्ठा ही बहुत सारा तेल मंगा लेती हूँ, पर आप स्टार्टिंग में 10-20 रुपए का तेल मंगा कर भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। और हमारे पास बुकरम भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने अब तो काम की शुरुआत कर दी है, अब हम सिलाई करने लगे हैं, तो देखिए, बुकरम का होना तो हमारे पास ज़रूरी है, क्योंकि बुकरम से ही हम गले बनाते हैं, क्योंकि आजकल पाँचे तो फ़ोम से बनते हैं ज़्यादातर। तो आपके पास बुकरम भी होनी चाहिए और आपके पास फ़ोम भी होनी चाहिए। तो देखिए, मेरे पास भी फ़ोम का पीस पड़ा है। फ़ोम मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है, बस यही है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने हस्बैंड को बोल दिया है, वो और लेकर आएँगे।
तो देखिए आपके पास फ़ोम का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि शलवार की मोहरी जब हम बनाते हैं तो फ़ोम से ही बनती हैं आजकल ज़्यादातर, तो ये हमारे इस्तेमाल में आएगी। तो आपके पास फ़ोम का भी होना ज़रूरी है। फिर बात आ जाती है इलास्टिक की। तो देखिए इलास्टिक भी होना ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि जब हम प्लाज़ो पैंट या ट्राउज़र सिलते हैं तो उसमें इलास्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो इलास्टिक भी आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास भी ये पूरा रोल था, पर अब वो ख़त्म हो चुका है सामान, तो इसीलिए मेरे पास ये थोड़ा-सा इलास्टिक का पीस पड़ा है। और अब आ जाती है चिट बटन की बारी। ये भी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि ये हम जो कंधों पे स्ट्रेप लगाते हैं उसमें हमारे यूज़ आता है। तो मैं हर चीज़ के पूरे-पूरे पैकेट ला के रख लेती हूँ, रोज़-रोज़ मँगाने में थोड़ा महँगे पड़ते हैं। तो देखिए ये भी बस मेरे पास अब 3 ही पीस बचे हैं, अभी सारा सामान खत्म हो रहा है, इकट्ठा सामान लाना है मुझे। इसी वजह से मैं हर चीज़ के प्राइस आपको बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं सभी सामान इकट्ठा लेकर आती हूँ, तो मुझे पता नहीं होता है कि कौन-सी चीज़ कितने की है। तो ये सभी सामान तो हो चुके हैं, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए रील। अब देखिए रील की तो ऐसी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी ही सारी रील खरीदनी है शुरू में। वो तो जिस हिसाब से आपके पास सूट सिलने आएँगे जिस कलर के, उसी कलर के हिसाब से आप रीलें मँगाएँगी, तो कुछ दिन बाद आपके पास भी इस तरह से एक भंडार हो जाएगा रील का, क्योंकि जब आप कपड़े सिएँगे तो आपके पास भी इतनी सारी रीलें इकट्ठी हो जाएँगी। और अब जो भी सामान मैंने आपको बताए थे कि हमें सिलाई में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी चीज़ें अरेंज करने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं जब हम मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए कि हमें क्या-क्या लाना है। तो मैं सभी चीज़ें यहाँ पर अभी लगा दूँगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप सभी सामान आराम से खरीद कर ले आएँगी बाज़ार से। ये कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा महँगी नहीं है कि आपको इस बात की परेशानी हो जाए, माइंड में आप सोचने लगें कि हम सिलाई का काम शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे महँगी चीज़ तो आपके पास ये है कि आपको सिलाई आती है और आपने अपने सिलाई के काम की शुरुआत करने की सोच लिया है, तो सबसे महँगी और अच्छी बात तो यही है। और ये सब चीज़ें तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, सबसे बड़ा काम तो आपने पहले ऑलरेडी पार कर चुका है, क्योंकि आपको सिलाई आती है। तो इन सभी चीज़ों को अरेंज करके आप बहुत ही ईज़ी तरीके से अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर सकती हैं मेरी तरह। और देखिए सिलाई का काम शुरू करने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अलग से कोई रूम हो जिसमें आप सिलाई करें। देखिए अगर हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो हम थोड़ी जगह में भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं कि मेरे कमरे में ही सिलाई मशीन रखी है। उसी कमरे में मेरा बेड है, फ्रिज है, मेरी सिलाई मशीन है, सेफ अलमीरा है, मतलब सभी चीज़ें मेरी कमरे में ही हैं और बड़ी छोटी-सी जगह मेरे पास बचती है सिलाई करने के लिए, पर फिर भी मैं अपने कमरे में अपने सिलाई के काम को करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारी जगह होनी चाहिए या हमारे पास कपड़ा कटिंग करने के लिए काउंटर होना चाहिए। मेरे पास तो काउंटर तो बहुत बड़ी बात है, मेरे पास तो ज़्यादा जगह भी नहीं है कटिंग करने के लिए, कैसे-कैसे कटिंग कर लेती हूँ बस मैं। इसीलिए ज़्यादातर मैं कटिंग की वीडियो बनाने से थोड़ा ये होता है मुझे कि मतलब जगह नहीं है, मैं अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ, कपड़े को इधर-उधर करना पड़ता है। तो देखिए मेरे पास भी ज़्यादा जगह नहीं है और कटिंग करने के लिए काउंटर भी नहीं है, पर फिर भी आप अपनी मशीन को घर के किसी कोने में रखकर अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। और देखिए सिलाई मशीन का भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी मशीन ही होनी चाहिए। सच में जब मैंने अपने सिलाई का काम शुरू किया था तो मेरे पास ना हाथ की मशीन थी, जो कि मेरी शादी की मशीन थी। मैंने उसी से अपने सिलाई के काम की शुरुआत की थी, पर कुछ दिन बाद मैंने उसी मशीन के छोटी मशीन के ऊपर ही पायदान को लगवा लिया था। फिर उसके कुछ दिन बाद जब मैं सिलाई करने लगी, मेरे पास थोड़ा काम आने लगा, तो मैंने फिर ये वाली बड़ी मशीन ले ली थी। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में बड़ी ही मशीन चाहिए, आप अपनी छोटी हैंड मशीन से भी अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मेरे कमरे वाली वीडियो नहीं देखी है, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने कितनी-सी जगह में अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर रखी है, तो मैं अपने कमरे की वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको देखना है कि कहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए मेरी जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, मुझे प्लीज़ बताया करें कि आप किस तरीके से सिलाई करती हैं, आपने घर में किस कोने में अपनी मशीन को रखा है या क्या-क्या चीज़ आपके पास है और क्या चीज़ नहीं है या क्या डाउट है आपके मन में। तो आप मुझसे ये सभी बातें कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकती हैं। हम अगर आप उसमें एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, एक-दूसरे को समझेंगे, तो हमारे काम करने का तरीका और भी आसान हो जाएगा। कुछ बातें मैं आपको बताऊँगी और कुछ बातें आप मुझे बताएँ कि मैं किस तरीके से करूँ या आपको किस तरीके से करना है या आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करती हैं। आपको क्या जानना है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करा करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
और देखिए सिलाई का काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास बहुत सारी महँगी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए जितना भी सामान मैंने सिलाई मशीन के ऊपर रखा है, इसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में खरीद नहीं सकते हैं। और अगर कोई सामान थोड़ा बहुत महँगा है भी, तो जब हमें अपने काम की शुरुआत करनी है, तो हमें थोड़े बहुत तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे बड़ी महँगी चीज़ तो हमारे पास ये है कि हमें सिलाई आती है, और ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, इनको तो हम ऐसे ही अरेंज कर लेंगे अपने सिलाई के काम को करने के लिए। और अगर आपके मन में इससे भी अलावा कोई और क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर होम बुटीक खोलना है तो आपको किस-किस चीज़ की सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कई मेरी बहनें ऐसा सोचती हैं। अगर इससे भी अलावा कोई चीज़ आपके मन में चल रही है और आपको सिलाई का काम शुरू करना है और आप सोच रहे हैं कि हमें किस तरीके से करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ। मैं उसका हल आपको ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। मैं किसी भी चीज़ को बढ़ा-चढ़ाकर आपको नहीं बताती हूँ। मेरे पास जो भी है और जिन चीज़ों से मैं अपने सिलाई के काम को करती हूँ, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको कोई भी चीज़ वीडियो में इससे अलावा नहीं नज़र आएगी। जो भी है बस यही है मेरे पास, और यही सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, और आप भी इन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने सिलाई के काम को बहुत आसानी से शुरू कर पाएँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।